फाइनली वीवो ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V70 FE इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे नथिंग फोन 4a प्रो के साथ में। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आते हैं और नथिंग फोन 4a भी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। दोनों का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं और किसके अंदर थोड़े डाउनग्रेड स्पेक्स दिए गए हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर भी है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम जो कंपैरिजन करेंगे वो स्पेक्स बाय स्पेक्स होने वाला है। ओनली स्पेक्स कंपैरिजन है, जो ऑन द पेपर ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिलते हैं। लास्ट में आपको स्पेक्स के अकॉर्डिंग ही बता सकता हूँ किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, किसको आप परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आपको होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में वैसे तो सब चीज़ दी गई है, बट नथिंग के स्मार्टफोन में आपको अडेप्टर नहीं मिलता। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिल जाएगा। वीवो के अंदर आपको अडेप्टर मिल जाएगा, नथिंग के अंदर अडेप्टर नहीं मिलेगा। दोनों के अंदर सिम इंजेक्टर टूल मिलेगा, दोनों के अंदर फ़ोन केस मिलेंगे, दोनों के अंदर आपको कुछ यूज़र गाइड देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ दोनों के अंदर आपको मिल जाती हैं। बस डिफरेंस इतना है कि नथिंग आपको अडेप्टर नहीं देता बॉक्स के अंदर, बाकी वीवो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड एज इट इज़ कर देता है। और अब चलिए दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की भी बात कर ही लेते हैं। वीवो के अंदर आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और डायमंड शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। जबकि नथिंग के अंदर आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 5000 नीट्स के पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोनों का स्क्रीन साइज सेम है, दोनों के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, नथिंग का रिफ्रेश रेट ज़्यादा मिल जाता है, 144 हर्ट्ज तक जाता है। नथिंग के अंदर पीक ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, 5000 नीट्स तक जाती है। तो डेफिनेटली डिस्प्ले के मामले में मैं अब आपको रिकमेंड करूंगा नथिंग। दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की भी चलिए बात कर लेते हैं। वीवो के अंदर आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7360 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। नथिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। अगर वीवो के एंतुसियास्ट स्कोर की बात करें तो लगभग 9,90,000 प्लस जाता है, जबकि आपका जो नथिंग का एंतुसियास्ट स्कोर है वो लगभग 14 लाख प्लस आपको देखने के लिए मिल जाता। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोसेसर बेटर दिया गया है नथिंग के अंदर परफॉर्मेंस के लिए। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। वीवो के अंदर ओरिजिन OS 6 बेस्ड एंड्रॉइड 16 देखने के लिए मिल जाता है। 4 साल के OS अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। नथिंग के अंदर नथिंग OS 4.1 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 3 साल के OS अपडेट एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अब डिफरेंस यहाँ पे सिक्योरिटी अपडेट्स तो दोनों में बराबर है, दोनों की एज लगभग समान ही मान लीजिए। बट OS अपडेट की अगर बात करें तो यहाँ पे वीवो आगे थोड़ा सा निकल जाता है, क्योंकि 1 साल एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि वीवो एंड्रॉइड 20 तक जाएगा, जबकि नथिंग सिर्फ एंड्रॉइड 19 तक ही जाने वाला है। बट मुझे लगता है एंड्रॉइड 19 भी ठीक ठाक है और 6 साल तक तो फिर चलेगा ही, क्योंकि सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलते रहेंगे। बट अगर एंड्रॉइड आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा चाहिए अपडेट, तो फिर आपको वीवो की तरफ जाना चाहिए। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी बैटरीज के बारे में। वीवो के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी है और 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जबकि नथिंग के अंदर आपको 5080 mAh की बैटरी मिलती है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। अब यहाँ पे क्लियर डिफरेंस आपको दिख रहा है कि सबसे जो तगड़ा विनर यहाँ पे है वो वीवो ही निकल जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो अडेप्टर बॉक्स में मिल जाता है, अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जबकि नथिंग में अलग से पैसे देने पड़ेंगे। वीवो के अंदर 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जबकि नथिंग के अंदर 5080 mAh की है। वीवो के अंदर फास्ट चार्जिंग भी 90 वॉट की है, जबकि ये नथिंग आपको सिर्फ 50 वॉट ही प्रोवाइड कर रहा है, वो भी विदाउट अडेप्टर। तो यहाँ पे क्लियर विनर है चार्जिंग एंड बैटरी के मामले में वीवो। और फाइनली अब कैमरा सेटअप की बात आ जाती है। सबसे पहले हम वीवो की बात करते हैं। रियर साइड में मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल है, 1.88 का अपर्चर है, विद OIS आता है। इसके अंदर सैमसंग का HP9 सेंसर दिया गया है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और 2.0 के अपर्चर के साथ में। बात करें नथिंग की, रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, 1.88 का अपर्चर है, विद OIS आता है। सोनी का लाइट है 700C सेंसर मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल जाता है। 3.5x के ऑप्टिकल जूम के साथ में आता है, विद OIS आता है ये भी। इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का माफ़ कीजिएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, वीवो रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियोज़ को शूट कर सकता है। नथिंग की बात करें, रियर साइड से 4K 30 FPS कर सकता है, बट फ्रंट से सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही वीडियोज़ को शूट कर पाएगा। कैमरा सेटअप की अगर बात करें ना, सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। अगर आपको टेलीफोटो लेंस चाहिए
ठीक है, कि भाई हमको तो टेलीफोटो ही चाहिए, तो फिर तो आपको लिए परफेक्ट कैमरा जो दिया गया है वो दिया गया है नथिंग के अंदर, क्योंकि अल्ट्रा वाइड एंगल है और टेलीफोटो भी है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। बट टेलीफोटो से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड वीवो करूँगा, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का सेंसर है, HP9 सेंसर दिया गया है इसके अंदर, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल वाले फोटोज़ आएंगे, जूम भी कर लेंगे तो फोटो फटेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरा मानना है कि आपको कैमरा चाहिए बढ़िया तो आप वीवो ले सकते हैं। अगर वहाँ पे नीड आपकी नहीं है टेलीफोटो की, तो वीवो की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं, कैमरा के लिए बेस्ट है। पर अगर आपको टेलीफोटो भी चाहिए, प्रॉपर एक सेटअप चाहिए, प्रैक्टिकल कैमरा सेटअप चाहिए पूरा, तो फिर आपको मैं नथिंग रिकमेंड करने वाला हूँ। बाकी डिटेल में कि कौन सा लेना चाहिए वो आगे बताऊंगा अभी। और चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। वीवो के अंदर 200 ग्राम वेट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP68 एंड 69 की रेटिंग है, LPDDR5 रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है और NFC मिल जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ नथिंग की, 218 ग्राम वेट मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP65 की रेटिंग है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 का स्टोरेज है और NFC भी दी गई है। वेट की बात करें, थोड़ा सा 18 ग्राम वेट ज़्यादा मिल जाता है नथिंग के अंदर, थोड़ा सा बल्कि महसूस हो सकता है, और लेकिन IP रेटिंग बहुत कम कर दी गई है, सिर्फ IP65 है। मैं कहता हूँ मिनिमम IP68 कम से कम ब्रांड को देना चाहिए था, लेकिन रैम अच्छे दिए, LPDDR5X दिए यहाँ पे, तो चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे दोनों के अंदर यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाती हैं। सो गाइस फाइनली मैंने दोनों स्मार्टफोन्स का आपको स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं इनके वेरिएंट्स एंड प्राइस की, लास्ट में फिर देख लेते हैं कि कौन सा परचेज करना चाहिए, किसके अंदर अच्छे स्पेक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब वो हम देख लेंगे गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए कौन सा ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात यहाँ पे वीवो से करते हैं स्टार्टिंग। बेस वेरिएंट 8/128 का है, 37,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8/256 का मिल जाता है, 40,999 रुपये। तीसरा वेरिएंट आपको देखने के लिए मिल जाता है 12/256 का, जिसका प्राइस है 44,999 रुपये। नथिंग की बात करते हैं, बेस वेरिएंट 8/128 का है, 39,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आपको 8/256 का मिलता है, ये आपको मिलेगा 42,999 रुपये, और तीसरा वेरिएंट 12/256 का मिलता है 45,999 रुपये। अगर दोनों के बेस वेरिएंट से मैं सिर्फ कंपैरिजन करूँ, 2,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है सिर्फ, यानी कि जो नथिंग है 2,000 रुपये महंगा आपको मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इनके डिस्काउंट्स की, तो अगर आप वीवो खरीदने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पहली सेल में डिस्काउंट डेफिनेटली कार्ड डिस्काउंट वगैरह मिलता ही है, और नथिंग पे भी आई थिंक आपको मिल जाना चाहिए फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट्स, तो वो आप अपने आप लगा लीजिएगा। बट एक बात याद रखिए, बेस प्राइस मतलब जिनका ऑफिशियल प्राइस है उसमें नथिंग 2,000 रुपये महंगा है, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं ले कौन सा। तो देखिए डिस्प्ले के मामले में नथिंग बेटर था, प्रोसेसर के मामले में नथिंग बेटर है, सॉफ्टवेयर के मामले में अगर बात करें तो 1 साल का अपडेट कम मिल रहा है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैनेज कर लीजिए, अगर कर सकते हैं तो। बैटरी के मामले में यहाँ पे नथिंग आगे नहीं निकल पाता, क्योंकि बैटरी कम है और फास्ट चार्जिंग भी कम है, अडेप्टर बॉक्स में नहीं मिलता। कैमरा के मामले में अगर आप देखेंगे वो तो आप एक चॉइस हो सकती है आपकी, टेलीफोटो चाहिए तो नथिंग बढ़िया है, नहीं चाहिए तो फिर आप जा सकते हैं वीवो की तरफ, है ना। तो इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बात आती है भाई लें कौन सा, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ, कौन सा पता है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वीवो यहाँ पे। नथिंग क्यों नहीं कर रहा, उसके पीछे का कुछ रीज़न ये है कि नथिंग के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए डिस्प्ले बढ़िया है, ऑफकोर्स डिस्प्ले बढ़िया है, ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, बट फिर वही है ना कि वहाँ पे आपको बैटरी बहुत कम देखने के लिए मिल जाती है ना। ऑल्दो बैटरी वाला एक मेजर पॉइंट है, ज़्यादा कोई मेजर पॉइंट है नहीं। हालांकि कैमरा भी थोड़ा सा बेटर वीवो का है, बट वहाँ पे जो टेलीफोटो दिया गया आई थिंक वो उसकी पूर्ति कर सकता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप बैटरी कम लेने के इच्छुक हैं, आप ले सकते हैं कम बैटरी, मतलब आपको लगता है कि 5,000 mAh ठीक है और अलग से अडेप्टर भी परचेज कर सकते हैं, तो फिर नथिंग बढ़िया है, क्योंकि डिस्प्ले बढ़िया है, प्रोसेसर बढ़िया मिल जाता है, सब चीज़ें बढ़िया हैं। बट अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो कुछ नहीं देखना, सिर्फ कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए, कैमरा बढ़िया होना चाहिए और टेलीफोटो से मतलब नहीं है, तो फिर वीवो लीजिएगा, समझ रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, इसलिए आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। ये मेरा अपना ओपिनियन था पर्सनली, अब आपको ओपिनियन में जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका भी ओपिनियन डेफिनेटली मैटर करता है मेरे लिए। आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सा विनर है, कौन सा लेना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल अपने सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।